अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कूल लाइन एनर्जी से मैं हूं सलमान खालिद। आज मैं मौजूद हूं अपने रिटेल स्टोर पे और लोकेशन जो है वो लिंक में दी गई है। आपको होलसेल प्राइसेस पर कोई भी इक्विपमेंट चाहिए हो तो आप हमारे रिटेल स्टोर से आकर ले सकते हैं। मेरे पीछे लगा हुआ मैक्स पावर का एक हाइब्रिड इन्वर्टर्स का कॉम्प्रिहेंसिव डिस्प्ले। यहाँ पर हमारे पास 3 किलोवाट से लेकर 14 किलोवाट तक की इन्वर्टर की रेंज मौजूद है। इन सारे इन्वर्टर्स के बारे में आपको बताऊंगा, ओवरव्यू दूंगा, इन्वर्टर की आउटलुक कैसी है, आप स्क्रीन से अपना डाटा कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, अपनी पावर कैसे चेक कर सकते हैं, और इन्वर्टर की फंक्शनैलिटी जो है वो किस तरह की है। हम सबसे पहले स्टार्ट ऑफ लेते हैं अपने 3 किलोवाट का जो एक हाइब्रिड इन्वर्टर है वहां से। अगर मैं आपको दिखा सकूं, अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो जिस तरह पुराने इन्वर्टर्स में ये बटन आते थे, इसी तरह का इसमें आपको बटन के साथ प्रोग्रामेबल सेटिंग मिलती है। इन्वर्टर जो है वो 3000 वाट का है। ये मॉडल है सेंट्रॉनिक पीवी 3000। 3000 वाट के इस पे सोलर पैनल्स आप कनेक्ट कर सकते हैं। और इसकी जो बेसिक फीचर्स में अगर आप देख रहे हो तो वापडा इन, वापडा आउट, ये दोनों ऑप्शंस मिलती हैं आपको। ये साइन जो है वो ग्रिड की इंडिकेशन देता है और ये साइन आपका लोड की इंडिकेशन दे रहा होता है। इन्वर्टर चूंकि हमारे पास अभी डिस्प्ले में लगे हुए हैं, इसको हमने बैटरी और सोलर पैनल्स के बगैर ऑपरेट किया हुआ और इसको सिर्फ इन्वर्टर को ऑन किया हुआ। जब आप इसकी फंक्शनैलिटी को 100% जो है वो कंप्लीट करेंगे, ग्रिड कनेक्ट करेंगे, पीवी कनेक्ट करेंगे और बैटरी कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर सोलर पैनल्स का साइन भी आएगा और ये बैटरी का साइन जो है वो भी इस वायर के साथ कनेक्ट होता हुआ आपका लोड जो है वो चला देगा। इस इन्वर्टर का जो है वो प्रोग्रामिंग फंक्शनैलिटी और इसकी सेटिंग्स की एक डिटेल रिव्यू जो है वो हम बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। लिंक भी शेयर करेंगे, आप वो उसको जरूर क्लिक कीजिएगा। और अगर इस इन्वर्टर की आपने कोई प्रोग्रामिंग या इंफॉर्मेशन लेनी है तो उस वीडियो में आपको बड़ी डिटेल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास 4 किलोवाट में बड़ा जबरदस्त इन्वर्टर है। इसको पीवी 5000 बोलते हैं। ये पीवी 5000 का मॉडल है। मैक्स पावर में राउंड एलसीडी डिस्प्ले है, पीछे कलर्ड आरजीबी लाइट्स हैं, साइड पे डस्ट गार्ड प्रोटेक्शन लगी हुई हैं। लोड के लिए इसके आपके पास दो आउटपुट्स हैं जिसमें आप एक अपना रेगुलर और क्रिटिकल लोड दोनों चला सकते हैं। इसमें पीवी की कैपेसिटी 5000 वाट की है। बैटरी आप लिथियम आयन भी यूज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड बैटरी भी यूज कर सकते हैं। इन्वर्टर के अगर आप ऊपर देखें तो मेन स्क्रीन पे आपके पास एक हेड्स अप डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर बहुत सारा एक इंफॉर्मेशन क्लस्टर आपको मिलेगा। ये आप जो ग्रिड इनपुट देंगे उसकी रीडिंग्स यहाँ पर आएंगी, उसके वोल्टेजेस और फ्रिक्वेंसी जी नीचे आ जाएगी। जो आउटपुट है आपकी वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती है कि आउटपुट पे लोड कितने चल रहे हैं और आपके उसकी फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है। आप अगर इसमें सोलर पैनल्स की कनेक्टिविटी चाहते हैं, सोलर पैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको मिलती है और बैटरी साइड की भी बेसिक इंफॉर्मेशन जो है, बैटरी के वोल्टेजेस, वो सारे पैरामीटर्स और सारी वैल्यूज आपको इस इन्वर्टर के इंफॉर्मेशन क्लस्टर में मिल रही होती है। इसके बाद अगर बात की जाए तो मैक्स पावर का ये मॉडल है पीवी 6000। इसमें आपको जो है एक नॉर्मल स्क्रीन मिलती है और एक टच पैनल मिलता है आपकी प्रोग्रामेबल सेटिंग्स का। इस सेटिंग्स के थ्रू आप अपने इन्वर्टर को प्रोग्राम कर सकते हैं जिस तरह प्रीवियस इन्वर्टर्स को कुछ बटन्स के साथ सेट होते हैं, किसी के साथ टच स्क्रीन एलईडी लगी होती है। तो ये एक टच स्क्रीन पैनल है जिसके थ्रू आप इन्वर्टर की जो है वो सेटिंग कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपको बेसिक जो इसकी फंक्शनैलिटी है उसके अंदर आपको ग्रिड के आइकॉन मिलेंगे, आपको इसका लोड जो है उसका आइकन मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप सोलर पैनल कनेक्ट करते हैं, बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो वो दोनों आइकॉन वो भी ग्लो करते हैं और वो अपनी पावर्स को शो कर रहे होते हैं। आप इसको अगर देखेंगे तो लेफ्ट साइड पे आपके ग्रिड के पैरामीटर्स हैं, राइट साइड पे आपके आउटपुट के पैरामीटर्स हैं। इसी तरह सिमिलरली अगर आपको पीवी की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो पीवी की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इसी स्क्रीन से मिल जाती है। इस तरह मैं आपको दिखा सकूं कि ये बैटरी के वोल्टेजेस और बैटरी के डिस्चार्ज एम्पेयर जो हैं ये हेड्स अप डिस्प्ले में आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ लोड के कितना आउटपुट पे लोड चल रहा है वो भी आपको यहाँ पर नजर आएगा। और इसके साथ उसके वोल्टेजेस, लोड की परसेंटेज, बैटरी जो है वो और सॉरी जो ग्रिड के फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज वो आपको मिलेंगे, आउटपुट मिलेगी। इसी तरह जो पीवी साइड है, जो सोलर पैनल्स की कनेक्टिविटी है, लेफ्ट साइड पे वो उसकी वॉट्स के अंदर जनरेशन आपको मिलेगी। एक और इन्फॉर्मेशन देता चलूं कि जो सोलर पैनल की जब पावर जनरेशन हो रही होती है तो अगर 1000 वाट से कम आपका लोड होगा तो वो पूरे प्रॉपर फिगर्स शो करेगा। जिस तरह से अगर 990 वाट का वो आपका पीवी की जनरेशन हो रही है तो 990 आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा आएगा। लेकिन जैसे ही आप इसको 1000 वाट से क्रॉस करते हैं तो वो जनरेशन चली जाती है किलोवाट्स में।
आपका मिसाल के तौर पे 1200 वाट की जनरेशन हो रही है तो 1.2 किलोवाट जो है वो डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर आपका नजर आएगा। दूसरी साइड मूविंग फॉरवर्ड, ये मैक्स पावर में पीवी 7000 का मॉडल है, 6000 वाट की इसकी एसी पावर रेटिंग है, 7000 वाट के पैनल्स कनेक्ट हो जाते हैं। ये भी वो 4 किलोवाट वाले मॉडल की तरह ड्यूल आउटपुट फंक्शन के साथ है, रेगुलर क्रिटिकल लोड की ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। इन्वर्टर की इस साइड पे डस्ट गार्ड लगे हुए हैं, एलसीडी जो है वो राउंड डिस्प्ले है, आरजीबी लाइट्स लगी हुई हैं, अपने मूड एम्बिएंट टेम्परेचर के हिसाब से आप इन लाइट्स को मैनेज कर सकते हैं और आप अपनी जो है सिस्टम को एफिशिएंट भी बना सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। डिस्प्ले स्क्रीन के अंदर सबसे पहले जो आपको क्लस्टर के अंदर नजर आता है, इसकी एसी इनपुट है जो आपको इस वक्त मिल रही है, एसी आउटपुट आपको मिल रही है। फिर आपके पास सोलर पैनल्स की जो है वो यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन क्लस्टर मिलती है, पीवी की जनरेशन, उसके वॉटेजेस, उसके एम्पेयर्स, साथ ही बैटरी की इंफॉर्मेशन आपको मिल रही होती है। इसके साथ साथ आप अपने इसको वाईफाई का आपको एक साइन मिलेगा कि आप वाईफाई के साथ कनेक्टेड हैं या नहीं है। ये सारे फंक्शन जो हैं वो इस इन्वर्टर के अंदर इनबिल्ट हैं। इस चीज को आप मॉनिटर भी कर सकते हैं अपनी जनरेशन को और बड़ा स्मूथली अपने सिस्टम के ऑपरेशन को रन कर सकते हैं। इसके साथ मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास एक बड़ा यूनिक इन्वर्टर है, ये मैक्स पावर के नए मॉडल्स में से है। ये पीवी 10000 अल्ट्रा इसका मॉडल है, 8000 वाट का ये इन्वर्टर है। आप इसकी जो मेन स्क्रीन है, इस स्क्रीन से भी जो है वो बहुत सारी बेसिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इन्वर्टर का एक ऑन ऑफ स्विच है जो कि चेरी ऑन टॉप लग रहा है, बिल्कुल इन्वर्टर की सेंटर फील बड़ी जबरदस्त यहाँ पे शो कर रहा है। और यहाँ पर जो बाकी इसकी लाइट्स हैं, अब चूंकि हमने इसको सिर्फ डिस्प्ले पे लगाया हुआ और एसी इनपुट दी हुई है तो यहाँ पर आपको सिर्फ ग्रिड इनपुट की लाइट नजर आ रही है। अगर हम इसके साथ कोई जेनसेट कनेक्ट करते हैं, जनरेटर या सेकेंडरी कोई सोर्स देते हैं ग्रिड का, तो वो भी इसके साथ अगर कनेक्ट होगा तो उसकी लाइट भी ग्लो करेगी। सिमिलरली इसमें एमपीपीटी ट्रैकर्स की जो है वो लाइंस भी हैं, इंडिकेशन भी आ रही हैं। आप सोलर पैनल्स की जैसे जैसे स्ट्रिंग कनेक्ट करते जाएंगे ये लाइट्स लिट अप होंगी और वो आपस में कनेक्ट कर देंगी। जो नॉर्मल इन्वर्टर्स के अंदर स्मार्ट और रेगुलर लोड की ऑप्शंस आती हैं, इस इन्वर्टर के अंदर भी दो ऑप्शंस हैं, एक स्मार्ट लोड की है और एक आपके रेगुलर लोड की है। बैटरी टाइप्स में आपके पास ऑप्शंस मिल जाती हैं, लिथियम आयन बैटरी की कनेक्टिविटी की ऑप्शन भी आपको मिल रही है और रेगुलर बैटरी की कनेक्टिविटी की ऑप्शन भी मिल रही है। इन सारी इंडिकेशंस के साथ साथ अगर आपको इंफॉर्मेशन क्लस्टर अलग-अलग चाहिए, आप जिस तरह देख सकते होंगे बाकी इन्वर्टर्स में आपके पास होम स्क्रीन बटन्स थे जिसको आप प्रेस करके इंफॉर्मेशन क्लस्टर आप खुद निकालते हैं, लेकिन इस इन्वर्टर के अंदर सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सेपरेटली जो है आपके सामने मौजूद है। या आप यहाँ पर जिस तरह सोलर पैनल बने, आप ये इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो पैनल्स की सारी इंफॉर्मेशन अलग से दे देगा। यहाँ पर जो बाकी इन्वर्टर्स थे उसके अंदर एक इंफॉर्मेशन क्लस्टर था, उसके अंदर से आपको इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है और एट टाइम्स आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि ये किस चीज की इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है और कोई चीज एसी साइड को डीसी साइड से लोग मिस इंटरप्रेट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर चीजें बड़ी क्लियर है, आपके पास पैनल्स की इंफॉर्मेशन है कि पैनल कितने वॉट जनरेट कर रहे हैं और कितने उसके वोल्टेजेस हैं डीसी एम्पेयर में। इसी तरह ये आपके पास ग्रिड साइड इंफॉर्मेशन है कि ग्रिड साइड पे कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ये बैटरी की इंफॉर्मेशन नेक्स्ट है, आपको मिल जाती है कि बैटरी का कितने वोल्ट है, कितने एम्पेयर से चार्ज या डिस्चार्ज हो रही है, वो सारा आपको यहाँ पे क्लस्टर मिलता है। ये इसका होम बटन है या बैक स्क्रीन है, आप ये प्रेस करेंगे तो आप ये इसकी इन्वर्टर अपनी होम सेटिंग्स पे चला जाएगा। होम सेटिंग्स के अंदर भी सारा इंफॉर्मेशन क्लस्टर आपको इकट्ठा मिलता है जिस तरह यहाँ पर है। इन सब की अलग अलग रेटिंग आपको मेन स्क्रीन पर नजर आ जाती है। इसके साथ अगर हम लोड की बात करें तो लोड में भी रेगुलर और क्रिटिकल दो लोड्स की ऑप्शन दी जा रही है। लोड परसेंटेज मीटर भी है यहाँ पर और इसके साथ इसकी वेरिएबल वोल्ट, फ्रीक्वेंसी और हर्ट्ज यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ अगर इन्वर्टर में कोई इंफॉर्मेशन या कोई फॉल्ट की इंडिकेशन आती है तो वो यहाँ से आप इजीली इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी जो इन्वर्टर के अंदर फैन स्पीड्स हैं वो भी आप मॉनिटर कर सकते हैं। एमपीपीटी के लिए अलग लगा हुआ है, इन्वर्टर के लिए अलग लगा हुआ है। अब चूंकि इन्वर्टर आइडल कैपेसिटी भी है तो फैन उसका जो है फर्स्ट रेटिंग फर्स्ट स्टेज पे स्टैग्नेंट है, क्योंकि अभी एम्बिएंट टेम्परेचर भी बड़ा नॉर्मल है और इस इन्वर्टर के ऊपर कोई लोड भी नहीं है। तो जैसे जैसे लोड डलेगा ये फैन स्पीड भी बढ़ती जाती है। इसके साथ साथ ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन का क्लस्टर मैंने आपको बताया था, डिटेल्स आप उस क्लस्टर से भी ले सकते हैं। अभी चूंकि जो है इसमें हमारा डिस्प्ले का मॉडल है, इसमें सिर्फ हमने ग्रिड की पल्स दी हुई है तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो परफॉर्म कर रहा है।
अगली जो चीज बड़ी जबरदस्त इन्वर्टर, मैं अपनी साइट्स पे इसको खुद भी इंस्टॉल करता हूँ, और जो हमारा कूलाइन एनर्जी के प्लेटफॉर्म से ये वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि अपने क्लाइंट्स को हम एनलाइट कर सकें नई प्रोडक्ट्स के साथ, फीचर्स बता सकें, और ताकि वो अपना एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। IP65 रेटिंग के अंदर मैक्स पावर की वोल्टेज सीरीज जो है ये बड़ी सक्सेसफुल है। ये इस वक्त आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 6 किलोवाट का IP65 का इन्वर्टर है। 6, 8 और 10 किलोवाट ये सिंगल फेज की रेटिंग में आते हैं, और तीनों का मोरलेस साइज सेम है, और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके फंक्शनैलिटी है वो बड़ी जबरदस्त है। ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर मेरे सामने लगा हुआ है, इसके अंदर लगभग तकरीबन 9 किलोवाट की पीवी आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसके साथ इसकी जो टॉर्क रेजिस्टेंस है वो 1.5 टाइम्स ऑफ द इन्वर्टर पावर है। तो आपके पास कहीं ऐसे कोई लोड्स आते हैं जहां पर कोई टॉर्क लोड हो, कोई कंप्रेसर, कोई ऐसी चीज हो जो जर्क लेके स्टार्ट होती है, उसका एक्चुअल नॉर्मल लोड तो बहुत कम हो, 1-1.5 किलोवाट हो, लेकिन जब वो टॉर्क लेती है तो 4-5 किलोवाट तक चली जाती है या 6 किलोवाट तक चली जाती है। उनके लिए ये इन्वर्टर बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि ये इन्वर्टर ट्रिप नहीं करता, इसकी जो है पैरेलल की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। आप इसमें बहुत सारे यूनिट्स जो है वो आपस में पैरेलल कर सकते हैं। इसी तरह इसकी बैटरी की जो है वो बड़ी अच्छी ऑप्शन देती है, आप इसमें तकरीबन 16 बैटरीज तक आप इजीली जो है वो स्टैकअप कर सकते हैं। अब अगर बैटरीज की बात कर ही रहा हूं तो फिर एक और इसमें बड़ा जबरदस्त ऑप्शन आपको मिलती है। अगर आप ये इन्वर्टर मैक्स पावर का वोल्टेज सीरीज का इन्वर्टर मैक्स पावर की बैटरी के साथ कंबाइन करते हैं तो आपको ओवरऑल सिस्टम की 10 साल की वारंटी मिलती है। जी हाँ, अगर आप ये इन्वर्टर स्टैंडर्ड लेते हैं तो 5 साल की वारंटी है, बैटरी की इंडिविजुअल 5 साल की वारंटी है, लेकिन अगर ये दोनों बैटरी और इन्वर्टर आप कपल कर लेते हैं तो आपको 10 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है, और वो भी की रिप्लेसमेंट वारंटी। तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ा जबरदस्त एडिशनल एडवांटेज है कंज्यूमर्स के लिए, जो कि बाकी कोई और ब्रांड ऑफर नहीं कर रहा। अगर इस इन्वर्टर की डिस्प्ले स्क्रीन की बात करें तो डिस्प्ले स्क्रीन का साइज बहुत अच्छा है। इंफॉर्मेशन क्लस्टर में आप देखें कि मेन स्क्रीन के ऊपर आपको इसकी इन्वर्टर की फंक्शनैलिटी नजर आती है, टच स्क्रीन है। आपको सेंटर में जो है वो लोड पैरामीटर्स हैं, जो आपके जो लोड्स चल रहे हैं आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी ग्रिड की इंफॉर्मेशन आ जाएगी और लोड की इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपके इन्वर्टर पे इस वक्त क्या वर्किंग चल रही है, आपकी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज कितनी है, ग्रिड के वोल्टेजेस कितनी है, सारी इस इंफॉर्मेशन पे आपको मिल जाती है। दूसरी साइड पे ये सोलर पैनल वाला सेक्शन है, आप इसको कनेक्ट करेंगे तो आपको इसकी सोलर पैनल्स की सारी रीडिंग भी मिलेगी, रेटिंग भी मिलेगी, और डेली जनरेशन जो है वो भी आपको मिलेगी। ना सिर्फ कि डेली जनरेशन, आपको मंथ वाइज, वीकली, ईयरली, एनुअल जो जनरेशन है वो सारा ग्राफ आपको यहाँ से मिलेगा विदाउट एनी कनेक्टिविटी विद द सॉफ्टवेयर। बहुत सारे इन्वर्टर्स ऐसे हैं जो जिनकी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और आपको ऑनलाइन ही जो उसको रिव्यू कर सकते हैं या मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन वोल्टेज सीरीज के अंदर आप इन्वर्टर की हेड्स अप डिस्प्ले के अंदर ही सारी इंफॉर्मेशन का क्लस्टर आपके पास मौजूद है। जिस तरह ये देखें, टोटल एनर्जी है, ईयरली जनरेशन है कि आपको साल में कितने यूनिट्स पैदा हुए हैं, मंथली, और इसको डेली बेसिस पे भी आप जो है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बार चार्ट्स बनते हैं वो जो कि आपको आर्ली बेसिस पे बता रहे होते हैं कि इस घंटे के दौरान आपके कितने यूनिट्स जो जनरेट हुए। मेरे ख्याल से ये फीचर्स जो है वो इस इन्वर्टर को बाकी इन्वर्टर से बहुत ज्यादा डिफ्रेंशिएट करते हैं, और इस इन्वर्टर को लगाने से आपके बहुत सारे मसले जो आउटलुक के और आपकी जो है मॉनिटरिंग के वो दूर हो सकते हैं। अब दूसरी जो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी घर की लोड मैनेजमेंट है कि आपके घर का लोड जो है वो किस तरह से चल रहा है। रेगुलर और क्रिटिकल लोड्स की ऑप्शन के साथ आपको ये मॉनिटर करके देता है कि आपके घरों के लोड्स कितने चल रहे हैं, आप ग्रिड से कितनी पावर ले रहे हैं, और प्रिसाइसली आप ग्रिड को कितने यूनिट्स या कितनी पावर एक्सपोर्ट कर रहे हैं थ्रू द सिटीज, क्योंकि ये बेसिकली इसके अंदर सिटी कंट्रोल्स होते हैं जिसके थ्रू आप इसकी एनर्जी और पावर को मॉनिटर कर लेते हैं। आपकी ग्रिड में जितनी यूनिट्स की एक्सपोर्ट होगी ये इन्वर्टर आपको डेफिनेटली स्क्रीन पे शो भी करता है, और आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं कि आप ग्रिड में कितनी पावर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बैटरी की जो है बात करें तो BMS जो है वो ऑलरेडी इस बैटरी में इन्वर्टर में इंस्टॉल्ड है। आप इसके अंदर लिथियम बैटरी, एसिड बैटरी, ट्यूबलर बैटरी, ड्राई बैटरी, कोई भी जो AGM बैटरी होती है, लेड एसिड, कोई भी आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसकी सेटिंग्स और प्रोग्रामिंग्स ऑलरेडी इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। आप BMS सेटिंग्स पे जाकर आप अपनी मैनुअल सेटिंग भी कर सकते हैं, और BMS के थ्रू आप इसकी एनर्जी रेटिंग्स जो हैं वो भी चेक कर सकते हैं इस इन्वर्टर की। मूविंग फॉरवर्ड, आप इसकी सेटिंग्स जो है आप सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं
तो आपके पास इसकी मेंटेनेंस सेटिंग से लेके ग्रिड सेटिंग्स है, आपके पास इसकी बैटरी की सेटिंग्स है, आपके पास इसकी प्रोफेशनल सेटिंग है। प्रोफेशनल सेटिंग्स में आप जाके अपने जो है अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं और आप इसको अपने यूजर आईडी को, पासवर्ड को अपनी फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इसको मॉनिटर कर लें। इवेंट्स में आते हैं तो इसके डेली लॉग्स आ रहे होते हैं कि इसमें कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं या कौन कौन से इवेंट्स जो भी हाईलाइट होते हैं वो आपकी स्क्रीन पे आ जाते हैं। इसके साथ साथ डिवाइस की इंफॉर्मेशन जाए तो आपको इसके इन्वर्टर का मॉडल, सीरियल नंबर, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप वहाँ से जाकर सारे पैरामीटर्स इजीली देख सकते हैं। इन्वर्टर का सीरियल नंबर है, उसका BMS की इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, इन्वर्टर के सॉफ्टवेयर के बारे में, वर्जन्स के बारे में बताया हुआ, उसके प्रोटोकॉल्स के हैं, वाईफाई का फर्मवेयर, डिवाइस का मॉडल, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। इन सारे इन्वर्टर्स का डिटेल रिव्यू भी हम बनाएंगे और आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। इन इन्वर्टर की जो प्राइसेस है वो भी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। और आपको अगर होलसेल प्राइसेस चाहिए हो तो आपको पता है कि कहाँ से आपने कांटेक्ट करना है। हमारे रिटेल स्टोर पर विजिट करें, हमारी ऑनलाइन वेबसाइट जो है उसको आप विजिट कर सकते हैं, या हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप अपनी होलसेल प्राइसेस एंजॉय कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।